आज हमारे अज़ीम कप्तान इमरान खान ने गिरफ्तारियां पेश करने का ऐलान दोबारा कर दिया। पहले कर दिया था, बैकआउट हो गए थे। आज फिर उन्होंने बुध से गिरफ्त जेल भरो तहरीक का आगाज़ करने के बारे में ऐलान किया है। जेल भरो तहरीक का तो मैं अभी अंदाज़ा लगाता हूँ, क्योंकि मैं तो इनके जो नवंबर में होने वाला लॉन्ग मार्च था, जिसके लिए इन्होंने हलफ उठवाए थे लोगों से, और पता नहीं उसमें क्या हो जाना था। तो मैं खुद कनाडा से, मॉन्ट्रियल से इस्लामाबाद कर मैंने सफ़र इख्तियार किया। पहले लाहौर गया, उस दौरान इनके गोली लग गई, और फिर मैंने इनकी गोली के दौरान वहाँ पर जो एहतजाजी मुजाहरे हुए उनका खुद मुशाहिदा किया। वज़ीराबाद जहाँ पर इनको गोली लगी थी, वहाँ इनका लश्कर पड़ा हुआ था बखौल इनके, जिसमें 50 से लेकर 200 से ज़्यादा लोग नहीं थे। मैंने वहाँ उनका बाकायदा ख़ुद अपनी आँखों से चश्मदीद उनका मुज़ाहरा देखा, और आप लोगों को भी बराह रास्त वहाँ से मैं बताता भी रहा। अब मेरा दिल तो चाहता है इनकी जेल भरो तहरीक में दोबारा मैं जाऊँ, लेकिन क्योंकि उन्होंने फ़ौरन रख ली है तो शायद अभी ना जा सकूँ। लेकिन हम जेल भरो तहरीक के बारे में मैं एक अहम बात ज़रूर ये करना चाहता हूँ कि मैं ये देख रहा हूँ कि जितने भी हमारे टीवी के एंकर्स हैं, बड़े बड़े, हामिद मीर और शाहिद मसूद और हसन निसार, और जितने भी हैं, यानी दोनों साइड के, यानी इमरान खान के फेवर वाले और इमरान खान के ख़िलाफ़ वाले, वो सब जब वो जेल भरो तहरीक के हवाले देते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि जेल भरो तहरीक के हवाले से कुछ पता ही नहीं है। ये सीधा गांधी तक पहुंचते हैं, और गांधी के बाद कहते हैं पाकिस्तान में ये तहरीक कभी हुई नहीं, अगर हुई है तो शायद एमआरडी की तहरीक में 1983 में हुई थी। झूठ बोलते हैं ये, और मुझे नहीं पता इनके क्या मफादात हैं जो ये 1977 में होने वाली अजीम उल शान उस तहरीक के बारे में जिक्र नहीं करते, जिसमें हज़ारों लोगों ने जानों की भी कुर्बानियाँ दी, गिरफ्तारियाँ दी, और उतने मसाइब सहे कि जितने तहरीक पाकिस्तान में सहे थे। तहरीक पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान में अगर कोई बड़ी तहरीक चली है तो वो तहरीक के निज़ाम मुस्तफ़ा कह लें या भुट्टो के ख़िलाफ़ तहरीक कह लें, 1977 में पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद की तरफ से। और जेल भरो तहरीक का बेहतरीन नमूना उस तहरीक में पेश किया गया था, जिसका ये जिक्र करते हुए इनके मुंह में क्या हो जाता है मेरी समझ में नहीं आता। किस सबको कह रहा हूँ मैं, देखें, गांधी ने अपने ज़माने में बेशक की थी, वो सबको पता है। गांधी से पहले भी ऐसा नहीं है कि वो कोई गांधी ने इजाद की थी जेल भरो तहरीक। उससे पहले भी जो मुदाफ़ियती सियासत होती है उसका ये एक हथियार रही है, क़ानून वस्ता से क़ानून औला में हमेशा रही है ये। तो अब उसका जो पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा मुजाहरा हुआ था वो 1977 में 7 मार्च को इलेक्शन हुए थे, जिसमें धांधली हुई थी। 7 मार्च 1977 को 10 मार्च के सूबाई असम्बली के इलेक्शन का पूरे पाकिस्तान में बाइकआउट किया गया था, जिसमें ज़बरदस्त बाइकआउट हुआ था। और उस बाइकआउट के बाद अगले दिन यानी 11 मार्च को इन्होंने हड़ताल का ऐलान किया था, जो कि मुकम्मल हड़ताल थी। खैबर से लेके यानी किमाड़ी से लेके तोरखम तक मुकम्मल पहिया जाम था। इतनी बड़ी हड़ताल हुई थी। और ऐसी हड़तालें अब ये कोई कराए ना इमरान खान, वही तो हम कहते हैं करा के तो दिखाए। अच्छा खैर, वो हड़ताल के बाद इन्होंने गिरफ्तारियां पेश करने का ऐलान किया था। और गिरफ्तारियां पेश करने का तरीका क्या होता है कि आज क्योंकि हुकूमत तो डर के मारे फ़ौरन दिफा 144 लगा देती है ना। दिफा 144 का मतलब ये होता है कि हुकूमत कोई भी कानून नाफिज कर सकती है कि भाई 4 आदमी एक साथ ना चलें या किसी घर में जमा ना हो। यानी दिफा 144 का मतलब कोई कानून ये होता है कि कोई भी कानून, कोई भी रूल बना के दिफा 144 के तहत नाफिज कर दिया जाता है, तो तमाम जलसों पे, मुजाहरों पे 4 आदमियों की एक साथ चलने पे पाबंदी हो जाती है। जब ये पाबंदी होती है, और क्योंकि भुट्टो साहब ने फ़ौरन ये किया, जैसी हड़ताल हुई, हड़ताल कामयाब हुई, उन्होंने दिफा 144 लगा दी। क्योंकि हड़ताल में बहुत सारा तशद्दुद भी हुआ था, टायर जले थे, बहुत सारे वाक़यात हुए थे। फिर तो हड़ताल दर हड़ताल थी। तो गिरफ्तारियाँ पेशवश होती हैं जब दिफा 144 लगती है, और 4 आदमियों से ज़्यादा की गिरफ्तारी को जमा होने पे पाबंदी होती है, जुलूस निकालने पे पाबंदी होती है, तो एक जबरी जुलूस निकाला जाता है। एक हिम्मत करके जुलूस निकालते हैं लोग, मिल के चलते हैं, और ज़ाहिर है उस जुलूस का नतीजा ये होता है, क्योंकि दिफा 144 की खिलाफ वर्जी हो रही होती है, लिहाजा पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। ये सीधा सीधा गिरफ्तारी पेश करने का तरीका है। अगर अमने आमा हो, कोई पुलिस आपको गिरफ्तार करने पे तैयार ना हो, तो गिरफ्तारी पेश होती ही नहीं है, वो होगी ही नहीं, क्योंकि आप कोई कानून तोड़ ही नहीं रहे। अगर जुलूस निकालने पे पाबंदी नहीं है और आप जुलूस निकाल रहे हैं, तो कोई गिरफ्तारी आपको करेगा ही नहीं। तो कहाँ की दिफा 144 की खिलाफ वर्जी और कहाँ की गिरफ्तारी। तो गिरफ्तारियां पेश करने का ऐलान नहीं होता है कोई 10-15 दिन पहले फला तारीख से हम गिरफ्तारी पेश करेंगे। गिरफ्तारी पेश करना एक एहतजाजी इकदाम है जो फौरी तौर पर नाफिज होता है। मिसाल के तौर पर आज हुकूमत ने दिफा 144 लगा के जुलूस जलसे मुजाहरों पर पाबंदी लगाई, कल आप कहेंगे कि हम गिरफ्तारियां पेश करेंगे, हम मुजाहरे, हम कानून तोड़ेंगे और हमें गिरफ्तार करो। अब जब तुमको हलवा रख के सब दे रहे हैं, वो कौन सा तुम्हारा जमान पार्क है, उसके बाहर रोजाना रात को झिंगा लालू झिंगा लालू हो रहा है, तुम्हें रोक कौन रहा है? तुम गिरफ्तारी काहे की पेश करोगे? नाचते हुए गाते हुए पेश करोगे क्या? समझ में नहीं आता। देखने की चीज तो होगी। तो मतलब कहने का यह है कि कुछ भी नहीं होना है।
कुछ भी नहीं होना है। और ये जिस तरह इनका वो लॉन्ग मार्च जिसको देखने के लिए मैं यहाँ से $2000 का टिकट लेके गया, बल्कि मैं क्या गया, मैं अपने साथ अपनी फैमिली को भी लेके गया कि मैं इनको भी थोड़ा दिखाऊंगा मार्च कैसे होते हैं, लॉन्ग मार्च। तो वहां जाके मैंने जो देखा, जिस दिन इमरान साहब की टांग में गोलियां लगी हैं उस दिन तो पूरा लाहौर बंद हो जाना चाहिए था, पूरा पंजाब बंद होना चाहिए था, पूरा पाकिस्तान बंद हो जाना चाहिए था। क्या हुआ था उस दिन की मैंने वीडियो डाली हुई है, जब इन्होंने शाम को मुजाहरे का ऐलान किया, सिर्फ मुजाहरों का। और क्या हाल था लिबर्टी चौक का, क्या हाल था आपका ये वजीराबाद का क्या हाल था, और जितने चौक लाहौर के अहम अहम इलाके थे वहाँ का क्या हाल था, ठोकर न्याज बेग जहाँ जो इनका बहुत बड़ा गढ़ है, क्या था, मैंने सब शो किया। कुछ भी नहीं था। तो इनके पास मैंने पूरे मुजाहरे में 200 से लेके 50 से लेके 200 और ज़्यादा ज़्यादा 300 लोग देखे। इससे ज़्यादा मैंने लोग देखे नहीं। और मैंने जमान पार्क का उस वक्त जिक्र किया था कि जमान पार्क में देख के आया था, 65 पुलिस की गाड़ी इनकी हिफाजत कर रही थी, हालांकि हुकूमत में नहीं थे उस वक्त, लेकिन 65 गाड़ी इनकी पंजाब हुकूमत थी तो इनकी हिफाजत कर रही थी। उसके बाद लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया कि आप कैसे 65 गाड़ियां कह रहे हैं, बाद में सब अखबारात में भी आया और जो नुमाइंदों ने भी जाके चेक किया तो यही था। तो अब इनसे ये गिरफ्तारियां पेश जो करेंगे, ये इसके लिए कौन सा कानून तोड़ेंगे, पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि कानून तोड़ने के लिए एक दिल चाहिए। अगर अगर कोई दफ़ा 144 का नफाज हो जाए और जनाब सख्ती से जुलूस में पाबंदी हो जाए, तो फिर जो पुलिस के डंडे पड़ते हैं ना, जो पुलिस पकड़ती है और उठा के बालों से पकड़ के और कॉलरों से पकड़ के अंदर घुसेड़ती है, तो फिर मज़ा आ जाता है। तो वो गिरफ्तारियां, और उसके बाद गिरफ्तार करके, क्योंकि जेलों में जगह नहीं होती, तो मच जेल और दूर दूर की जो जेलें हैं, सिब्बी और सखर और पंजाब के अंदर जो दूर अफ्तादा जेलें होंगी जहाँ पर कैदी कम होंगे और ज़मीनें ज़्यादा होंगी, छुपकलियाँ छछूंदरें ज़्यादा होंगी, वहाँ भेज दिया जाएगा। तो वहाँ जाके आप रहते रहो, फिर आप के वकील करते रहो, फिर केस करो, मुकदमात करो, और फिर राह होने की कोशिश करो। फिर बाद में आप हाथ जोड़ के मुज़ाकरात करेंगे, फिर जाके वो हुकूमत जो है आप पे एहसान करते हुए आपको राह कर देगी। तो ये गिरफ्तारियाँ इस तरह पेश की जाती हैं जिसका मुझे पूरा अंदाज़ा है। मैं इसमें पैसे खर्च करने के लिए देखने तमाशा जाने वाला नहीं हूँ। मुझे यकीन है कि इनकी कोई गिरफ्तारियाँ नहीं होंगी, क्योंकि गिरफ्तारी पेश करने से पहले सियासी रहनुमा जो होते हैं वो गिरफ्तार खुद ब खुद हो जाते हैं। वो गिरफ्तारी पेश करने की ज़रूरत नहीं होती। वो हालात को इतना इतना ज़्यादा हुकूमत उनसे परेशान होती है कि उनको गिरफ्तार कर लेती है। यहाँ हुकूमत को इमरान खान की कोई परवाह ही नहीं है। वो रोज़ाना एक बोंगी मारता है, हुकूमत उसके ऊपर मज़े उड़ाती है और टीवी चैनलों को एक मवाद मिल जाता है। तो ये तो एक वही बकौल शख्स झिंगल आला हू का एक समा होता है इमरान खान के आसपास। तो इन्होंने क्या गिरफ्तारी पेश करनी है और कौन सी गिरफ्तारी इनकी पेश करने से कोई हुकूमत में कोई असर पड़ जाएगा, कुछ भी नहीं होने वाला है। इलेक्शन, मेरे अभी भी यकीन है कि ये 90 दिन वाले इलेक्शन होंगे। 90 दिन में नहीं होंगे तो 95 या 130 दिन में ज़्यादा ज़्यादा हो जाएंगे ये इलेक्शन, सूबा इलेक्शन। और इसका आगाज़, मुझे जो मेरे सियासी बसीरत है, जो मैंने वहाँ अंदाज़ा लगाया कि सूबा KPK में पहले होंगे, क्योंकि KPK में तहरीक इंसाफ के हारने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। हैरान हो रहे होंगे मेरी बात के ऊपर आप, लेकिन देख लीजिएगा तहरीक इंसाफ जो सूबा सरहद KPK है, KPK से हारेगी। और KPK से हारने से इनके औसान ख़ता हो जाएंगे, और ये भी गवर्नमेंट अंदाज़ा लगा लेगी कि ये इलेक्शन के नताइज ईमानदाराना मानेंगे या नहीं मानेंगे। और ये जब नहीं मानेंगे तो फिर गवर्नमेंट को पंजाब के इलेक्शन आगे बढ़ाने की या उसमें रखना अंदाजी की मौका मिल जाएगा। और अगर इन्होंने वो नताइज कबूल कर लिए जिसमें ये हारेंगे KPK में, तो पंजाब के अंदर इलेक्शन होंगे। और पंजाब के इलेक्शन के अंदर के भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ, पंजाब के इलेक्शन के इनको 40 से 45 सीटें मिलने वाली हैं। इससे ज़्यादा पंजाब में तहरीक इंसाफ को सीटें नहीं मिलेंगी। तो ये है अगली सूरत हाल। लेकिन हुकूमत का बहरहाल ख्याल ये है कि ख़र्चा बचाने के लिए, तवज्जो बचाने के लिए, जो भी एक मसाइल हैं उनसे बचने के लिए इलेक्शन किसी तरह पोस्टपोन हो जाएँ, और वो एक साथ अक्टूबर में या नवंबर में एक साथ हों पूरे पाकिस्तान के, जिस तरह होते हैं। क्योंकि अगर ये 3-4 महीने पहले हुए तो फिर हर इलेक्शन में 3-4 महीने पहले होंगे ना, तो ये पेचीदगी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि इलेक्शन अगर होने चाहिए, जब वक्त हो उस वक्त होने चाहिए, लेकिन सिर्फ 3 महीने पहले होना एक मुनासिब बात नहीं है। जैसे अगर मिड में हो, जैसे 2.5 साल कौमी असम्बली हो गई हो और बीच में सूबाई असम्बली के इंतखाबात मुख्तलिफ तारीखों में हों, जैसा कि हिंदुस्तान में होता है या कहीं भी होता है, सारी दुनिया में कहीं भी होता है कि सूबाई हुकूमतें अपने तरीके से चल रही होती हैं, उनके अपने इलेक्शन की तारीखें आती हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा पाकिस्तान में इस वक्त मुमकिन नहीं है, क्योंकि इन्होंने ये एक शुरू से चला आ रहा है, एक ही डेट को होना या एक साथ होना या 1-2 दिन आगे पीछे से होना। तो मेरा ख्याल है कि ये इसको एक साथ कराने की गवर्नमेंट पूरी कोशिश करेगी। लेकिन अगर किसी भी तरह अदलिया जिस तरह मुदाखलत कर रही है और इमरान खान से मोहब्बत का सबूत दे रही है, दे ले। देखें, अंजाम दरिया पानी जो है ना ढलान की तरफ बहता है। इमरान खान
खुद बहैसियत खुद किसी सूरत भी पाकिस्तान की रियासत को कबूल नहीं होगा अब, क्योंकि उन्होंने उसको आजमा लिया है। बाज़ औक़ात आजमाने के बाद ही उसकी बुराइयों का पता चलता है, किसी दवा की कड़वाहट का पी के ही पता चलता है। तो इमरान खान को लाने के लिए उन्होंने वो सब कुछ कर लिया जो उन्होंने 1971 में मशरक़ी पाकिस्तान को डुबोने के लिए किया था। उतना ही बड़ा ऑपरेशन किया, एक बड़ा सिलसिला चलाया। 1900 समझ लें कि 97 से इसको लॉन्च करके एक पूरी बनाई, सिस्टम बनाया, इसको लाए, और लाने के बाद ये सिर्फ 3 साल में इनको अंदाज़ा हो गया कि भाई ये तो पाकिस्तान को क्या पूरी फौज वो सबको डुबो देगा। तो ये हटा दिया गया, तो ये अब दोबारा नहीं आएगा। मैं आपको पूरे इत्मीनान से कह रहा हूँ, ये कुछ भी कर लें, इमरान खान पाकिस्तान के इक़्तिदार पे आप कभी भी नहीं आएगा। तहरीक इंसाफ ज़रूर आ सकती है, बल्कि मैं तो कहता हूँ तहरीक इंसाफ 2030 के लगभग बरसर इख्तियार आएगी और पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर आएगी, और बिलावल भुट्टो मुल्क का वज़ीर आज़म होगा और पीपल्स पार्टी उसके साथ उसके वज़ीर खड़े हुए, या आजकल के जूनियर मुराद सईद टाइप के हलफ उठा रहे होंगे।